कथा सुनाई ही नहीं। देवता लोग शिकायत करने के लिए चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत करने लगे, कलियुग का प्राणी परीक्षित कथा सुन रहा है महाराज, उसे ऐसा सौभाग्य की कथा का पान कर रहा है और हमारे पुण्यों के प्रताप से हमें स्वर्ग मिला, स्वर्ग के देवता, लेकिन हमें कथा सुनने को नहीं मिल रही है। शिकायत की परीक्षित की महाराज सुखदेव जी की शिकायत की। ब्रह्मा ने भी कहा महाराज, ब्रह्मा जी बोल पड़े, चिंता क्यों करते हो, परीक्षित कथा सुन रहा है, इसका परिणाम भी देख लो, 7 दिन में क्या रिजल्ट निकलता है। बोलिए राधे 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 राधे। क्या कौतुक हुआ महाराज की 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी और 7वें दिन जैसे पूर्ण हुआ, सूर्य अस्ताचल पर गया, स्वयं भगवान का सुंदर सा विमान आया। विमान में बैठ करके परीक्षित महाराज भगवान के गोलोक धाम चले गए। बोले वृंदावन वाम के बिहारी लाल जय हो। ब्रह्मा जी ने जैसे ये चमत्कार देखा महाराज तो क्या किया, तराजू ले लिया हाथ में, तकड़ी ले ली तराजू, और तराजू में सारे के सारे पुण्य साधन रख दिए, 17 पुराणों को रख दिया, 6 शास्त्रों को रख दिया, 4 वेदों को रख दिया और एक पलड़े में भागवत जी को रख दिया। तोलना शुरू किया कि तोल करके देखो किसमें ज्यादा दम है, किसमें ज्यादा वजन है। लेकिन क्या कौतुक हुआ, भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर कर दिए महाराज, लिख दिया अयम भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्णमेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। ये भागवत जो है महाराज, ये मुक्ति का साधन है। जो भोग चाहे उसे भोग मिलेगा, जो मुक्ति चाहे उसे मुक्ति मिलेगी। मुक्त्यर्थम भवसागरे, मुक्त होने का साधन ये भागवत की कथा है बंधुओं। ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर कर दिए, इसलिए ये भागवत की कथा, दर्शन कर लिया तो कल्याण, सेवा कर ली तो कल्याण। ये कल्प वृक्ष है, जैसा देवताओं के यहाँ पर कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की छांव में जो मांगा तो मिल जाता है। वैसे यदि भाव से कथा को सुना जाए, भागवत जी में, इस पुराण में यदि श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, तो जो मांगा जाए तुरंत मिल जाता है महाराज। ये भी कल्प वृक्ष है, कली काल का कल्प वृक्ष है, भागवत है महाराज। बोलिए भागवत महापुराण। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, इस कथा को महाराज नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने कथा को नारद जी को सुनाया, नारद जी ने इसी कथा को सुनाया महाराज वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने इस कथा को सुनाया अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। लेकिन जैसे सुना, बोले नारद जी ने कथा को सुना है, कौतुक हो गया। बोले दक्ष ने शाप दिया था नारद जी को, 6 मिनट से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। बोले नारद जी ने कथा को कैसे सुन लिया महाराज, हमारे मन में ये प्रश्न है, जिज्ञासा है। सूत जी महाराज कहने लगे, यही से भागीरथी गंगा महाराज प्रकट हो गई। कहने लगे, बोले एक बार नारद जी, जैसे ही ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कहाँ? नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में बद्री विशाल, वहां पर 2 पर्वत है महाराज, नर और नारायण, दोनों पर्वत आमने सामने खड़े, और आज भी वहां पर नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। बोलिए नर नारायण भगवान। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, मन के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ऐसा चमत्कार किया कि कभी ये 5 वर्ष से ज्यादा होते नहीं, सदा 5 वर्ष के बने रहते हैं। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बोले जैसे जा रहे थे मार्ग में मिल गए नारद, लेकिन नारद जी कैसे हैं? दुखी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
और नारद जी ऐसे हैं जो एक बार जीवन में दर्शन कर ले तो सारे दुखों का महाराज अंत हो जाता है, जिसने जीवन में नारद जी का दर्शन किया। लेकिन आज वही नारद जी दुखी है। दुख का कारण पूछने लगे कौन? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादि। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महाराज नारद जी, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और तुम्हारा मुखमंडल इतना दुखी क्यों है? यूं लगता है किसी गरीब के धन को किसी चोर ने चुरा लिया हो। गत वित्तो यथा जना, दुख का कारण बताओ। नारद जी कहने लगे महाराज क्या बताओ, क्यों दुखी हो? नारद जी कहने लगे अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं श्रीक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहने लगे महाराज, कर्मस्थली होने के नाते गया था मृत्यु मंडल में। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, मृत्यु मंडल नाम दिया गया है बंधुओं। यहाँ का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु और भगवान, 2 ही सत्य है, तीसरा सत्य नहीं, सब कुछ झूठा है। बोली राधे राधे। एक भगवान सत्य है और एक मौत सत्य है, मृत्यु सत्य है, 2 ही सत्य है संसार में, बाकी हम आप भी झूठे हैं। नारद जी कहने लगे और यहाँ का एक नियम है कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करहि तसु फल चाखा। यहाँ पर जीव जैसा कर्म करता है वह विधाता वैसा ही उसे फल देते हैं। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं महाराज, पता नहीं भगवान ने दुख क्यों दिया, लेकिन भागवत की कथा ज्ञान देती है जीव को अपने कर्मों से सुख मिलता है और मनुष्य को अपने ही कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। ना कोई किसी को दुख दे पाया, ना कोई किसी को सुख दे पाया। ये हमारे अपने कर्मों की खेती है। जैसा बीज बोएंगे वैसा काटने के लिए मिल जाएगा। बोलिए राधे राधे। ये परम सत्य है, नियम है इस धरा का, इस धरणी का ये नियम है। बोले कर्मस्थली होने के नाते मृत्यु मंडल में गया, लेकिन कहीं भी महाराज संतोष नहीं हुआ। लोगों के पास गया महाराज तो क्या देखा, पति पत्नी का विचार ही नहीं मिलता, परिवार में भी अशांति है, किसी का विचार एक दूसरे से नहीं मिलता। वहां से थोड़ा आगे जाकर के पहुंचा संतों का दर्शन करने के लिए, लेकिन संत भी पाखंड निर्ता संत भी महाराज पाखंडी होते जा रहे हैं। जब मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली तो महाराज बढ़ता गया। क्या देखा, कन्या विक्रयणो भात दंपत्ति नाम च कलकनम। जिस कन्या को महाराज, जब कन्या पहले घर में पैदा होती थी तो यूं कहा जाता था कि महाराज साक्षात लक्ष्मी आई है, साक्षात दुर्गा का आज प्राकट्य हुआ है। बोली दुर्गा मैया।